जब वित्त मंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी थे और जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से दिल्ली मुलाकात करने जाते थे, एक सेकंड, जब मुलाकात करने जाते थे तो बार बार अपनी मीडिया के समक्ष सभाओं में उन बातों को बताने का काम करते थे, दोहराने का काम करते थे कि मैं झोला लेकर दिल्ली जाता हूं और बोरा भर करके आता हूं। तो मतलब इतना केंद्र सरकार बिहार को पैसा देने का काम करती है। बार बार यही कहते थे, झोला लेकर के जाते हैं और भारत सरकार हमें बोरा भर करके रुपए देने का काम करती है। तो अब तो मुख्यमंत्री हैं, स्वाभाविक है केंद्र सरकार बिहार पर शुरू से ही ध्यान देने का काम करती है और आगे भी ध्यान देने का काम करेगी। विपक्ष तब से ये आरोप लग रहा है सर कि इसे बिहार के नए सीएम के तौर पर सम्राट चौधरी बन गए हैं। क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, क्या नहीं मिल पाएगा? अरे विशेष राज्य के दर्जा से ज्यादा बिहार को केंद्र के यशस्वी प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देने का काम। नवनी साहब देख रहे हैं 8 न्यूज़ 24। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने के बाद जो है दिल्ली जा गए हैं, उसी संदर्भ में जो है बीजेपी प्रवक्ता पीयूष शर्मा जी हैं, उन्हीं जानकारी लेते हैं। सर परिचय में स्वागत आपको। धन्यवाद। मुख्यमंत्री बनने के बाद जो है सम्राट चौधरी जो है दिल्ली जा रहा है, किस तरह देख रहे हैं सर आप? क्योंकि निश्चित रूप से अपने मुख्यमंत्री पदभार ग्रहण करने के बाद बिहार के लोकप्रिय नेता, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करने दिल्ली पहुंचे हैं और उनकी मुलाकात हुई है। विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई होगी और निश्चित रूप से बिहार के विकास के लिए जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रतिबद्ध हैं, जब हर बार बिहार आते हैं तो हजारों करोड़ की योजनाओं की सौगात देने का काम करते हैं। तो अभी नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी आज अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करने का काम किए हैं। स्वाभाविक है बिहार के विकास के सिलसिले में कोई सकारात्मक बात हुई होगी। बिहार में किस प्रकार से उद्योगों का जाल बिछे, बिहार में किस प्रकार से प्रतिदिन लोगों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो, बिहार का जीडीपी का ग्रोथ रेट कैसे बढ़े, इन विभिन्न समसामयिक विषयों पर निश्चित रूप से चर्चा हुई होगी। और आप याद करने का काम करें, जब वित्त मंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी थे और जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से दिल्ली मुलाकात करने जाते थे, एक सेकंड, जब मुलाकात करने जाते थे तो बार बार अपनी मीडिया के समक्ष सभाओं में उन बातों को बताने का काम करते थे, दोहराने का काम करते थे कि मैं झोला लेकर दिल्ली जाता हूं और बोरा भर करके आता हूं। तो मतलब इतना केंद्र सरकार बिहार को पैसा देने का काम करती है। बार बार यही कहते थे, झोला लेकर के जाते हैं और भारत सरकार हमें बोरा भर करके रुपए देने का काम करती है। तो अब तो मुख्यमंत्री हैं, स्वाभाविक है केंद्र सरकार बिहार पर शुरू से ही ध्यान देने का काम करती है और आगे भी ध्यान देने का काम करेगी। विपक्ष तब से ये आरोप लग रहा है सर कि इसे बिहार के नए सीएम के तौर पर सम्राट चौधरी बन गए हैं। क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, क्या नहीं मिल पाएगा? अरे विशेष राज्य के दर्जा से ज्यादा बिहार को केंद्र के यशस्वी प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देने का काम कर रहे हैं। 2014 से पिछले 11 वर्षों से 3,56,000 करोड़ रुपए की सौगात स्पेशल पैकेज उन्होंने देने का काम किया। जब भी बिहार आते हैं तो हजारों करोड़ की योजनाओं की सौगात देने का काम करते हैं। आज बिहार जैसे राज्य में 2-2 एम्स की सौगात किसने दिया? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया। जब भी आते हैं बिहार को कुछ न कुछ देने का काम करते हैं।
तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास केवल मुद्दा है स्पेशल पैकेज। अरे स्पेशल पैकेज आप देखने का काम करें ना कि उस स्पेशल पैकेज से ज्यादा केंद्र की सरकार बिहार को लगातार देने का काम कर रही है। नीतीश कुमार यात्रा पर फिर से जा रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहिएगा सर? देखिए, नीतीश कुमार ने पिछले 20 वर्षों के शासनकाल में बिहार में विकास, सुशासन और स्थिरता की स्थापना की है। उन्होंने बिहार को सींचा है। विकसित बिहार बनाने में उनका सबसे अधिक योगदान है। स्वाभाविक है, अभी मुख्यमंत्री पद से हटे हैं, लेकिन और बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार है, एनडीए के मुख्यमंत्री हैं। स्वाभाविक है, उनके नेतृत्व में हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने बार बार यह बताने का काम किया है कि बिहार एनडीए की सरकार बिहार के लोकप्रिय नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में चलने का काम करेगी। स्वाभाविक है, वे बिहार का दौरा करेंगे और अपने द्वारा जो बिहार में चल रही योजनाएं हैं उनको देखने का काम करेंगे कि क्या योजनाएं सचमुच में धरातल पर सफल है या नहीं। निशांत कुमार भी यात्रा पर जा रहा है, इस पर विपक्ष कह रहा है कि निशांत कुमार को राजनीतिक एंट्री में करवाना चाहते हैं नीतीश कुमार। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष को शर्म आनी चाहिए इन सब बातों को बताते हुए। नीतीश कुमार कहीं से भी परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति नहीं करते हैं। पूरा जनता दल यू निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाने की चाहत में था। जनता दल यू के बड़े नेता से लेकर के छोटे कार्यकर्ता सबकी चाह थी और है कि निशांत कुमार जनसेवा का कार्य करे, निशांत कुमार पार्टी की जिम्मेदारी संभाले, निशांत कुमार संगठन का कार्य करे, निशांत कुमार सरकार में अपनी अहम भूमिका अदा करे। लेकिन नीतीश कुमार ने इस निर्णय को स्वीकार नहीं किया। विपक्ष के आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है। नीतीश कुमार परिवारवाद और वंशवाद के विरोधी हैं तो हैं, यह कटु सत्य है। विपक्ष का काम है केवल आरोप लगाना। एक लास्ट सवाल सर, तेजस्वी यादव कह रहा है कि सम्राट राज्य में जो है अपराधी भी स्मार्ट बन चुके हैं, इस पर क्या कुछ कहिएगा? तेजस्वी प्रसाद यादव किसी के लिखे स्क्रिप्ट को मीडिया के समक्ष बोल देते हैं, उनको सच्चाई की जानकारी नहीं है। जब से सूबे में गृह मंत्री के पद आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने संभाला था, उस समय और आज तक के आप आंकड़े को देखने का काम करें, 2.5 दर्जन से अधिक लोगों का हाफ इनकाउंटर हमारी पुलिस ने करने का काम किया है। 1760 लोगों को चिन्हित करके माननीय न्यायालय के माध्यम से उनकी संपत्ति को जब्त करने का आदेश निर्गत हो चुका है। और अब तो बतौर मुख्यमंत्री के पद पर वे बार बार उन चीजों को दोहराने का काम कर रहे हैं कि अपराधी कोई भी हो, यदि बिहार में अपराध करने का दुस्साहस करेगा तो 24 से 48 घंटे के अंदर उसकी गिरफ्तारियां होगी। वह सलाखों के भीतर अब अपराधी अपराध करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है, और यदि अपराध करने का दुस्साहस करता है तो गया में उनका पिंडदान होगा। तो आप सुन रहे थे बीजेपी प्रवक्ता पीयूष शर्मा जी को, इस सारे प्रश्न में जवाब दिया। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24